क्लास 1 यूनिट 1 स्टोरी नंबर 1 थ्री लिटिल पिग्स। थ्री का मीनिंग होता है तीन, लिटिल छोटे, पिग्स सुअर, तीन छोटे सुअर। ये स्टोरी दी गई है जो हमें। स्टोरी का मीनिंग क्या होता है? कहानी। ये एक कहानी है जो कि तीन छोटे सुअरों के बारे में है। तो इसे हम रीड करते हैं। लिसन एंड इंजॉय दिस स्टोरी। लिसन का मीनिंग होता है सुनना, एंड और इंजॉय करना। आपको क्या करना है? ये स्टोरी सुननी है और इसको इंजॉय करना है, इसका आनंद लेना है। दिस स्टोरी, यह है कहानी। जो ये कहानी दी गई है हमें, हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि जो तीन सुअर है उनके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो इस स्टोरी को रीड करते हैं। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। वंस देयर का मीनिंग होता है एक बार, वर थे, थ्री तीन, लिटिल छोटे, पिग्स सुअर। एक बार क्या था? एक बार तीन छोटे सुअर थे, सोनू, मोनू एंड गोनू। उनके नाम थे ये तीनों के। एक का नाम था सोनू, एक का मोनू एंड एक का था गोनू। तीन थे वो, सोनू, मोनू एंड गोनू। उनके नाम थे। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू था जो वो लिव्ड रहता था इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मीनिंग होता है कि सूखी घास है। यहाँ पे स्ट्रॉ का मीनिंग आपने देखा होगा, जो हमें चावल मिलता है, चावल एक घास उगती है जो उसका एक पाइप होता है, वो सूखने के बाद वो सूख जाता है तो उसको हम सूखी घास ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको स्ट्रॉ कहा गया है। जो सोनू था वो घास से बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। जो मोनू था वो कैसे घर में रहता था? हाउस ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स का मीनिंग होता है कि लकड़ियां, लंबी लंबी लकड़ियां होती है जो पतली पतली। वो मोनू लकड़ियों के घर में रहता था। एंड और गोनू, जो गोनू था, लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मीनिंग होता है ईंटों से, ईंटों से बने हुए घर में रहता था। जो गोनू था वो ईंटों के घर में रहता था। तीनों अलग अलग घर में रहते थे। यहाँ पे आप पिक में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है इसमें देखिए, ये सोनू का घर है। सोनू का घर है जो वो देखो घास से बना हुआ है ना, यहाँ पे घास से बने हुए घर में रहता है। और जो मोनू है उसके घर पे लकड़ियां लगी हुई हैं, ये देख पा रहे हैं ना। तो जो मोनू का घर है ये वाला है, लकड़ियों से बना हुआ है। इसमें देखो दरवाजा भी उसका लकड़ी का है। और जो गोनू है, गोनू का घर देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे ईंटें लगी हुई है। तो गोनू का घर ईंटों से बना हुआ है। इस तरह से तीनों अलग अलग घर में रहते थे जो कि अलग अलग ही मटेरियल से बने हुए थे। वन डे अ बिग बैड वॉल्फ केम टू सोनूज हाउस। वन डे, एक दिन, ए बिग, एक बड़ा, बैड बुरा, बैड का मीनिंग होता है बुरा, वॉल्फ भेड़िया, केम आया, टू सोनूज हाउस सोनू के घर पे। एक दिन क्या हुआ? एक बड़ा बुरा भेड़िया सोनू के घर आया। ही सैड, वह बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वो क्या कहता है? आई विल हफ एंड पफ। हफ एंड पफ का मीनिंग होता है जोर से फूंक मारना या फिर बहुत जोर से चिल्ला के किसी को डराना। तो वो सोनू से कहता है, आई विल हफ एंड पफ, मैं शोर मचाऊंगा या जोर से चीखूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मार के नीचे गिरा दूंगा, या फिर मैं तुम्हारे घर को फूंक से, जोर से फूंक मार के उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ, और फिर वो क्या करता है? हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन, और वो जोर से उसे डराता है चीख के, और वो बहुत जोर से फूंक मार के जो सोनू का घर था उसको उड़ा देता है या उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पे आप पिक में देख पा रहे हैं, भेड़िया फूंक मार रहा है और उसकी जो घास है घर की देखो कैसे उड़ गई है, उसके घर को उड़ा देता है। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। सोनू है जो फिर क्या करता है? रेन, रेन का मीनिंग है दौड़ना, कि वो दौड़ के गया टू मोनूज हाउस। सोनू फिर दौड़ के मोनू के घर चला गया। द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस, जो भेड़िया था, केम टू आ गया, मोनूज हाउस मोनू के घर पे आ गया। फिर भेड़िया, ही सैड, फिर क्या बोला भेड़िए ने? आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर उसने मोनू से भी यही कहा, आई विल हफ एंड पफ, मैं जोर से चीखूंगा और चिल्लाऊंगा
एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारे घर को जोर से फूंक मार के नीचे गिरा दूंगा, तुम्हारा घर तोड़ दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन. और फिर वो क्या करता है, वो जोर से फूंक मारता है. एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन, और वो फिर मोनू के घर को भी उड़ा देता है. फिर वो मोनू का घर भी नीचे गिरा देता है. भेड़िया, देखो यहाँ पे पिक में देखिए, भेड़िया जो लकड़ी का घर था ना मोनू का, वो भी उसने फूंक मार के जोर से उसके घर को भी तोड़ दिया. फिर यहाँ पे देखो, ये दोनों भाग के जा रहे हैं ना यहाँ से. सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस. यहाँ पे आपने पिक में देखा, दोनों भाग के फिर कहाँ पे गए, गोनूज हाउस, गोनू के घर चले गए. द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस, जो भेड़िया था केम टू आ गया गोनूज हाउस, अब वो गोनू के घर पे भी आ गया. ही सैड, फिर उसने कहा, किसने, भेड़िए ने, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ but he could not blow the brick house down. So he huffed and he puffed, और उसने जोर से फूंक मारी, but he could not blow. But he could not का मीनिंग होता है नहीं, पर वो नहीं गिरा सका. Blow the brick house down, ईंटों से बने घर को वो नहीं गिरा पाया. कौन, भेड़िए ने जोर से फूंक मारी गोनू के घर को भी, लेकिन उसका घर ईंटों से बना हुआ था, इसलिए उसका घर नीचे नहीं गया, वो गिरा ही नहीं उसका नीचे. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो ईंटों से बना घर था गोनू का, इट वॉज यह था, वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत या शक्तिशाली. उसकी फूंक से उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ईंटों से बना हुआ था. द वॉल्फ वेंट अवे, फिर क्या हुआ, जो भेड़िया था वेंट चला गया, अवे, अवे का मीनिंग होता है दूर. फिर वो भेड़िया था जो वहां से दूर चला गया. एंड, और सोनू मोनू एंड गोनू, जो तीनों पिग थे, सोनू मोनू एंड गोनू, लिव्ड हैप्पीली, खुशी से रहते थे. टुगेदर, इकट्ठे, टुगेदर का मीनिंग होता है इकट्ठे. फिर वो तीनों इकट्ठे खुशी से रहते थे. इन द रेड ब्रिक हाउस, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक रेड, ये रेड कलर का ईंटों का घर है. देखो यहाँ पे वो तीनों स्माइल भी कर रहे हैं ना, तो वो तीनों फिर गोनू के घर में ही इकट्ठे रहते थे खुशी से. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel and get connected.